नाज़रीन, आपने मर्दम शुमारी के बारे में सुन रखा होगा। मर्दम शुमारी का मतलब ये होता है कि इंसानों को शुमार किया जाता है और उनके शुमार किए जाने के बाद हुकूमतें, इदारे उनकी तादाद के मुताबिक अपने अगले मंसूबात में उस तरह के आमाल दर्ज करती हैं ताकि आगे चंद सालों में आने वाली बढ़ जाने वाली इस आबादी को कैसे कंट्रोल किया जा सके और उन्हें किस तरह दीगर सहूलियात भी दी जा सकें और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन आपको हैरत होगी कि इंडिया के इलाके राजस्थान में एक अनोखी शुमारी की जा रही है। जी हाँ, वो मर्दम शुमारी नहीं है, बल्कि ये तो शायद वहाँ मालूम भी ना हो कि इंडिया के राजस्थान के सूबा में कितने लोग रहते हैं। मगर आपको यहाँ पर यह बात बताते चलें कि राजस्थान में मर्दम शुमारी भले ही हो या ना हो, वहाँ पर गधा शुमारी जरूर हो रही है। जी हाँ, भारतीय रियासत राजस्थान में गधों की चोरी की वारदातों के बाद डॉगी सेंस शुरू कर दिया गया है। हालिया दिनों में राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों और गांवों और देहातों से 100 से जायद गधे चोरी कर लिए गए, जिसके बाइस गधों की बरामदगी के लिए रियासती पुलिस की दौड़ें लग चुकी हैं। लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया है और एनिमल डिपार्टमेंट के एहलकार भी गांव देहातों से गधों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। भारत में चलने वाला एक अखबार अमर उजाला, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय गधा चोर माफिया ने 6 माह का वक्फा देकर आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का रुख कर लिया है। जी हाँ, यही माफिया पहले आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक गधे गायब कर चुकी थी और अब यही मामला उसी स्पीड के साथ राजस्थान में होने लगा है। 100 से जायद गधे गायब होने पर एनिमल डिपार्टमेंट ने दर्जनों एहलकारों की मदद से रियासत के हजारहा गांव और देहात में गधा शुमारी मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसमें महकमा के एहलकार गांव, देहात और खाना बदोश खानदानों की रिहाइश गाहों पर जाकर गधों का डेटा ले रहे हैं। उनकी तस्वीर लेना, डेटाबेस में मुताल्लिका गधे की तफसीलात, मसलन उसकी उम्र, उसका रंग, उसका वजन, कोई खास निशानी और उसका कद समेत वगैरह मालिकान के नाम के साथ दर्ज कर रहे हैं और उस गांव या मकाम की गूगल मैप की मदद से लोकेशन भी महफूज कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मकामी पंचायती रहनुमा मनगात चौधरी का कहना है कि चोरों ने गांव को शमशान बना दिया है। 100 से ज्यादा गधे चोरी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस गूंगी बहरी है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये बात भी की थी कि पुलिस गधा चोरों को पकड़ ही नहीं पा रही है। बस जब भी उनके पास जाया जाता है तो वो हमसे कहते हैं कि 10 दिन का टाइम दे दें, 15 दिन का दे दें और सारे गधे आपके वापस करवा देंगे, मगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और उल्टा लोगों को उनके गधे वापस दिलवाने के बजाय लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने गधों को अपने घरों के अंदर बांधें, वरना गधे चोरी हो सकते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि जहां दीगर इलाके इस तरह की चोरियों की जद में हैं, वहीं पर उस इलाके के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा गांव, जिसको हनुमानगढ़ कहते हैं, ये इस वक्त गधा चोरी के इन वाकयात में बहुत ज्यादा आम है और सबसे ज्यादा गधों की चोरियां यहीं पर हुई हैं। बहरहाल पूरे अजला और मुल्हिक इलाकों में गधा चोरों का सुराग लगाने के लिए दर्जनों पुलिस एहलकारों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। लोगों को लाउड स्पीकर और मेगाफोन्स पर मुख्तलिफ किस्म की हिदायत भी दी जा रही हैं कि वो अपने जानवर घरों में रखें और उनकी हिफाजत का अपनी हद तक जरूर बंदोबस्त भी करें। वहां के लोगों का कहना है कि सिर्फ मार्च और मई के दरमियान 320 गधे चोरी करके दूसरी रियासतों के मेलों ठेलों में बेच दिए गए और यूं चोरों ने लाखों रुपए कमा लिए। और बहुत से गधे तो इस तरह के भी हैं कि जिनको वापस ना देखा गया और कहीं पर भी उनका बेचना ना पाया गया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो गधे दीगर गोश्त की तरह इस्तेमाल होते हों और जहां पर बैल, भैंस या बकरे के गोश्त को बोलकर बेचा जाता हो, वहां पर मुमकिन है कि गधे का गोश्त होता हो। और यही बात आंध्र प्रदेश की पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग भी कह रहे हैं। उनका मानना है कि गधा चोर माफिया की जानिब से दर्जनों गधों को काट काट कर भी बेचा गया है। बहुत से रेस्टोरेंट भी बेच सकते हैं, लेकिन ये बात भी भारत में जबान ज़द-ए-आम है कि गधे का गोश्त जहां बेहतरीन ग़िज़ा है, वहीं पर गोश्त को तनावुल करने वाले अफराद की मर्दाना और जिस्मानी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है।
जबकि गधी के बारे में भारत में ये बात आम है कि गधी के दूध में भी खवातीन और मर्दों की तरगीब का सामान मौजूद है। खवातीन की खूबसूरती या फेशियल के लिए गधी का दूध इक्सीर के तौर पर भारत में माना जाता है और बच्चों समेत मर्दों को गधी का दूध एक ताकतवर सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाता है। राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने तस्दीक की है कि कम से कम 3 तहसीलों में 79 गधे चोरी होने की वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई हैं। लेकिन गधा चोरी की वारदातें 200 से कहीं ज्यादा हैं। कुछ गधा मालिकान और चरवाहे अपने चोरी होने वाले गधों की कीमत 20 से 30 हजार रुपए पर गधा बताते हैं। दूसरी जानिब एनिमल डिपार्टमेंट गधा शुमारी का काम तेज कर चुका है। इसके अहलकार गांव देहात का सर्वे कर रहे हैं, गधों के रजिस्ट्रेशन और तफसीलात जमा कर रहे हैं ताकि मेलों और मवेशी मंडियों में जहां ऊंट, बैल, भेड़, बकरी और गधे फरोख्त किए जाते हैं वहां जाकर एक एक गधे का मुआयना किया जाए और चोरी शुदा गधों को बरामद करने की पूरी कोशिश की जाए। और यहाँ पर एक हैरानकुन बात यह भी है कि डीएसपी विनोद शर्मा ने एक और बात मीडिया को बताई, वो ये कि उनका कहना था कि हमारे सिपाहियों ने कुछ 10-15 के करीब गधे बरामद कर भी लिए थे, लेकिन जब वो गधे गांव वालों के पास पहुंचाए गए तो उन गांव वालों ने उन गधों को अपना जानवर मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि ये हमारे गधे नहीं हैं, ये किसी और के गधे आप हमें भेड़ रहे हैं, लिहाजा हमारे गधे हमें वापस पहुंचाए जाएं। तो नाजरीन, ये अजीब सी एक सूरत हाल सूबा राजस्थान में पैदा हो चुकी है और मर्दमशुमारी तो इंडिया की हुकूमत के बस में नहीं थी, लेकिन अब उन बेचारों को गधा शुमारी जरूर करनी पड़ रही है। हमारी वीडियो अगर आपको कुछ अजीब सी लगी हो तो इसको बर्दाश्त कीजिए और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो में हमारे साथ रहिए।